अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल बंधन व्हाट्सएप ग्रुप का यूट्यूब चैनल। स्पेशल बंधन व्हाट्सएप ग्रुप मजदूरी के हामिल अफराद को ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई फराहम करने का एक मौसर तरीन ज़रिया है। आज के जदीद दौर में जहाँ मजदूर अफराद को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता है, वहाँ स्पेशल बंधन व्हाट्सएप ग्रुप आगाही और अवेयरनेस के साथ साथ उनको अपने हकूक़ के हसूल के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के हवाले से रहनुमाई मुहैया करता है। ना सिर्फ रहनुमाई मुहैया करता है बल्कि उनकी ज़िंदगी के वो पहलू कि जिन्हें मुआशरा और ख़ास तौर पे घर वाले नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर भी उनकी रहनुमाई करता है। आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और मजदूरी के हामिल अफराद को स्पेशल बंधन व्हाट्सएप रिश्ता ग्रुप का हिस्सा बनाएँ, ताकि वो भी अपने जैसे दूसरे अफराद से रहनुमाई लेकर एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मजदूरी के हामिल अफराद को दावत देते हैं और उनकी ज़िंदगी के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, उनका तल्लुक़ ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर से है। एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी मजदूरी को शिकस्त देकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। तो चलते हैं हम आज के मेहमान की तरफ। आज के हमारे मेहमान हैं अब्बास अली साहब। तो आइए हम आपको भी मिलवाते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम अब्बास अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, मैं अब्बास अली बात कर रहा हूँ तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट से। अब्बास अली साहब, अपनी मजदूरी के बारे में बताइएगा कि आपको कौन सी मजदूरी है और किस तरह ये पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मजदूरी ये है कि मैं राइट लेग और आर्म से पोलियो अटैक हूँ। मेरी आई साइट भी ज़रा वीक है, तो ये मुझे बचपन से ही हो गया था। बचपन में ही, उस वक्त मैं 6 माह था जब मुझे ये मजदूरी आ गई थी। नाज़रीन, आपने सुना अब्बास अली पोलियो इफेक्टेड हैं और 6 माह की उम्र में ही पोलियो इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। और जब इन्होंने होश संभाला तो ये एक टांग से पोलियो के हामिल फ़र्द की हैसियत से इस ज़िंदगी में आए। अब्बास अली साहब, ये बताइएगा कि पोलियो से मुतासरा टांग के साथ आपने होश संभाला, तो क्या आम लोगों की तरह ये मजदूरी आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी रुकावट बनी रही या आपने इसको शिकस्त दे दी? इस मजदूरी को मैंने भाई मजदूरी नहीं समझा मेरे भाई। मैंने इसको खुशी से कबूल किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मालिक, जो तू जिस हाल में मुझे रखेगा मैं खुश हूँ, और मैं तेरा हुक्म बजा लाता हूँ। मैं तेरी मखलूक हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। तू जिस तरह चाहेगा मुझे रखेगा, मैं रहूँगा। मेरी क्या मजाल है मैं उफ़ कर सकूँ। तो मेरे भाई, ये माजूरी का जो मैदान है, ये माजूरी का जो सफ़र है, मैंने बहुत कठिन गुजारा है, बड़ी तकलीफ़ों से गुजारा है। मैं आपको ये बताता हूँ मेरे भाई कि जब मुझे प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया गया, यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंधावा था, मैं चल नहीं सकता था। तो मेरे भाई, मैं किस तरह 3 मील सफ़र करके अपने जो है ना वो उतर जाया करता था। ठीक है ना। 5वीं जमात मैंने वहाँ से पास की और मैंने 5वीं क्लास में वजीफ़ा हासिल किया। ठीक है। उसके बाद जब मैं मैट्रिक में, यानी ऐसा समझे प्राइमरी से जब मैं हाई से में आया, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बन बाजवा जो है ना, ये मेरी दूसरी दरसगाह थी। यहाँ से मैंने फिर मैट्रिक का इम्तहान पास किया और बड़ी मेहनत की। मैं एक शाइनिंग स्टूडेंट था। मेरे जो दोस्त हैं ना, मेरे जो दोस्त थे, मैं उनमें एक टॉप स्टार आदमी था अपनी मेहनत की वजह से। और मैं घरेलू लिहाज से बहुत कमज़ोर था उनसे, लेकिन तालीम के मामले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे था। अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने इस माजूरी को माजूरी नहीं समझा। मैंने ये खुशी से चैलेंज को कबूल किया है कि यार रब्बुल आलमीन, तेरा शुक्र है कि तू मुझे इस साल में रखता है। मैंने मैट्रिक करने के बाद मेरे भाई, मैंने फिर उसके बाद पसरूर से एलिमेंट्री कॉलेज से मैंने पीटीसी का इम्तहान पास किया। उसके बाद मैंने सीटी का इम्तहान पास किया। उसके यानी फिर भी तालीम की प्यास नहीं बुझी। फिर मैंने ग्रेजुएशन की है मेरे भाई। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर अब फैसला किया कि अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक की दास्तान थी जो मैंने आपको सुना दी है। आगे एनी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना अब्बास अली ने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया और अपनी ज़िंदगी की रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने अपनी मजदूरी को शिकस्त दी और अपने तलीमी हक़ को हासिल किया। यानी कि मजदूरी उनको उनके तलीमी हक़ से महरूम ना कर सकी।
یہی ان کی ویل پاور تھی، یہی ان کا اعتماد تھا کہ انہوں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ عباس صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ گریجویشن جب آپ نے کر لی تو اس کے بعد زندگی کے مالی معاملات میں آپ نے کون سا شعبہ اختیار کیا اور اس شعبے میں آپ کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے، غلام عباس صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ عباس صاحب، آپ نے یہ معذوری کے چیلنجز جو ہیں، چیلنج جو ہے، اس کو آپ نے کس طرح جو ہے وہ فیس کیا ہے؟ تو عباس صاحب، یہ داستان بہت دکھی ہے۔ جو معذور آدمی ہے نا، اس کو اپنے آپ کو اس معاشرے میں منوانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اگر تندرست آدمی 1 گھنٹہ کام کرتا ہے نا، تو اس کو 3 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی معذوری کی وجہ سے۔ عباس صاحب، میں نے جب گریجویشن مکمل کی تو میں ادھر ادھر سروس کے لیے مارا پھرنے لگا۔ یہ بہت عجیب واقعہ جو میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سلیم پال صاحب ڈی سی ہیں سیالکوٹ میں، آپ ان سے ملیں۔ تو میں جناب ان کے پاس چلا گیا، یعنی جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے اپنی زندگی کا۔ یہ موٹیویشنل سٹوری ہے، جو کچھ وقت لگے گا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں ان کے جا کے حاضر ہو گیا۔ وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک بحث چل رہی تھی، مقدمہ تھا شاید۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جناب مجھے کوئی ٹائم چاہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ بیٹھیں۔ تو میں نے کہا سر میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے۔ اس وقت عباس صاحب جو کوئی آدمی بی اے کرتا تھا نا، اس کو لوگ بی اے کے نام سے پکارتے تھے۔ تو میں معذور ہوں، تو مہربانی کر کے مجھے جو ہے نا وہ ٹیچنگ کے لیے جو ہے وہ جگہ دی جائے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹے ابھی تو بین ہے، تو میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تو انہوں نے میرے شوگر مل میں ایز اے گنا کلرک جو ہے نا، میں یہاں سے اپنی زندگی کا آغاز شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں شوگر مل میں کام کرتا رہا ہوں۔ میری یعنی فرسٹ ارننگ جو ہے وہ میں نے پسرور شوگر مل سے جو ہے وہ شروع کی تھی، اور کرتے کرتے آگے پھر میدان جیتے آگے نکلتے رہے، آگے نکلتے رہے، آگے نکلتے رہے، آگے نکلتے رہے۔ تو ناظرین اور ملیں اب گے۔ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں۔ اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا، مجبور نہیں سمجھا، بلکہ ہر میدان میں کام کیا ہے۔